हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग प्रोबेबिलिटी का एक बहुत ही बेसिक सा बट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। ये आपकी प्रिपरेशन के लिए जेईई एडवांस 2025। तो चलिए ज़रा इस वाले क्वेश्चन को देखें हम लोग। कह रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज चोजन फ्रॉम द सेट ऑफ ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विच आर अनचेंज्ड बाय स्क्वायरिंग देयर रूट्स। तो इतना पढ़ने से हमें लैंग्वेज इतना तो समझ में आ गया है कि हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² bx + c। इसके रूट्स क्या क्या पॉसिबल हैं? इसके रूट्स अल्फ़ा बीटा हैं और इसी के रूट्स α² β² भी हो सकते हैं। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अनचेंज्ड ऑन स्क्वायरिंग इट्स रूट्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए क्या गिवन है, सेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच आर अनचेंज्ड बाय स्क्वायरिंग देयर रूट्स। तो ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है जो चेंज नहीं हो रही, अगर उसके रूट्स का हम लोग स्क्वायर कर दे रहे हैं तभी भी। तो मतलब दोनों जगह क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम रहेगी। देन द चांस दैट द चोजन इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। तो पहले इनके रूट्स के बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर लें। तो यहाँ पे सम रूट्स कितना हो गया, दिस इज -b/a। यहाँ पे भी सम रूट्स वही होगा, तो α² + β² हो गया। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ पे जो होगा वही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ भी होगा, दैट इज c/a। तो सबसे पहले इस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई कर लें, ये ईजी है सॉल्व करना। यहाँ से आएगा अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 0 या फिर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हो जाए 1। अगर अल्फ़ा बीटा 0 हो गया, आप केसेस बनाएंगे। केस 1 अल्फ़ा बीटा इज़ 0 है ना। तो अगर अल्फ़ा बीटा 0 हो गया इट मीन्स अल्फ़ा 0 और बीटा 0। अब देखिए यहाँ पे अल्फ़ा 0 अगर लेते हैं हम लोग, तो ये वाली जो इक्वेशन है, ये जो रिजल्ट है, यहाँ से क्या आ जाएगा 0 + बीटा = β²। मतलब बीटा की दो पॉसिबल वैल्यूज़ हो गए, 0 और 1। अगर हमने बीटा को 0 ले रखा है तो यहाँ आएगा अल्फ़ा = α², मतलब अल्फ़ा की वैल्यू हो गई 0 और 1। तो यहाँ पे सेट बनाए हैं हम लोग। अल्फ़ा बीटा के पॉसिबल वैल्यूज़ क्या मिल गई, 0 0 0 1 एंड 1 0 है ना, ये पॉसिबल वैल्यूज़ हो गई। देन अब यहाँ पे देखिए दूसरा वाला केस, सेकंड केस, अल्फ़ा बीटा का जो प्रोडक्ट है वो 1 हो जाए। इसका मतलब बीटा की जो वैल्यू है 1/α है। ये वैल्यू हमने इस इक्वेशन में फिर से सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो यहाँ आएगा अल्फ़ा + 1/α, α² 1/α², ऐसा बनेगा फ्रेंड्स। तो आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए, अल्फ़ा + 1/α इसका होल स्क्वायर -2। तो यहाँ से फ्रेंड्स वैल्यू आ गई अल्फ़ा + 1/α होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा + 1/α -2 इज़ 0। तो अल्फ़ा + 1/α की एक वैल्यू, तो अल्फ़ा + 1/α की एक तो वैल्यू हो जाएगी 2 और दूसरी वैल्यू हो जाएगी फ्रेंड्स -1। तो ज़रा इसको सिंप्लीफाई करके देखें। अगर अल्फ़ा + 1/α की वैल्यू हो गई 2, तो यहाँ से आएगा अल्फ़ा² -2α + 1 इज़ 0। तो अल्फ़ा की वैल्यू हो गई 1। अगर इसकी वैल्यू -1 है तो आएगा α² अल्फ़ा + 1 इज़ 0। तो इसके रूट्स क्या हो जाते हैं, ओमेगा एंड ओमेगा²। तो बनेगा ओमेगा एंड ओमेगा²। अगर हमने अल्फ़ा ये निकाला हुआ है फ्रेंड्स, तो बीटा कितना मिलेगा, 1। क्यों? क्योंकि अल्फ़ा और बीटा का प्रोडक्ट हमने कितना ले रखा था, 1। और यहाँ से बीटा कितना मिलेगा, बीटा मिलेगा ओमेगा² और ओमेगा। तो यहाँ से जो पॉसिबल वैल्यूज़ यहाँ से मिलेंगी वो क्या मिल गई, 1,1 ओमेगा, ओमेगा² एंड ओमेगा², ओमेगा। अब अगर हम लोग क्वेश्चन को एनालाइज करके देखें तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द चांस दैट द चोजन इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है द इक्वेशन इज अनचेंज्ड बाय स्क्वायरिंग दियर रूट्स। मतलब हमें अल्फ़ा बीटा नहीं निकालना है, हमें यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पेयर्स चाहिए। तो एक हो गया 0 1, मतलब एक रूट। अगर हम रूट्स की बात करें, ऐसे मत लिखिए, यहाँ लिख दीजिए रूट्स आर 0 0, पहला केस हो गया।
एंड 0 1 दूसरा केस हो गया, 1 0 लिखे हैं, 0 1 लिखे, दैट इज़ द सेम थिंग। फिर 1 1 हो गया, फिर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हो गया। तो हमारे पास 4 केसेस हैं, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैम्पल स्पेस कितने होंगे, 4। कह रहा इक्वल रूट्स हो जाएं तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज 2। तो प्रोबेबिलिटी कितनी मिल गई, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/4, दैट इज़ 1/2। यही हमारे पास आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये सॉल्यूशन बहुत अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।